का निर्माण। तो निषेचन के बाद जो है बीजांड से बीज और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो फल किससे बनता है भैया? परिपक्व अंडाशय। परिपक्व अंडाशय परिपक्व अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो फल का निर्माण परिपक्व अंडाशय। तो परिपक्व अंडाशय के आधार पे फल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सत्य फल और एक होता है असत्य फल। सत्य फल या असली फल भी कह सकते हैं, ट्रू फ्रूट्स। और असत्य फल या कूट फल या आभासी फल या नकली फल या फॉल्स फ्रूट। तो अंडाशय के आधार पर फल कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। अब सत्य फल किसे कहते हैं? जब फल का निर्माण केवल अंडाशय से हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सत्य फल। जब फल का निर्माण किससे हो? अंडाशय से। और अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग, अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे बाह्य दल या पुष्पासन, अगर इससे जो है फल का निर्माण हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? असत्य फल या कूट फल। तो जैसे सेब क्या है? सेब जो है एक असत्य फल है या आभासी फल है। स्ट्रॉबेरी भी क्या है? असत्य फल है। यहाँ पे देखिए सेब में जो पुष्पासन होता है सबसे ऊपर, यह फल का निर्माण करता है। तो यह क्या हुआ भैया? असत्य फल। अब जो फल होता है, फल की जो भित्ति होती है उसके तीन भागों में बांटा जा सकता है। बाह्य फल भित्ति जिसे ईबीकार्प कहते हैं, मध्य फल भित्ति जिसे मीजोकार्प कहते हैं, अंतः फल भित्ति जिसे इंडोकार्प कहते हैं। तो समझ में आया सत्य फल और असत्य फल। यानी सत्य फल जब फल का निर्माण अंडाशय से हो तो उसे सत्य फल कहते हैं, और जब फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भागों से हो तो उसे असत्य फल कहते हैं। सत्य फल में जैसे आम हो गया जो सत्य फल है, लेकिन असत्य फल के अंतर्गत सेब आता है, स्ट्रॉबेरी आता है, नाशपाती आता है, सब क्या है? असत्य फल है। तो किसी को कोई दिक्कत?